नमस्कार साथियों। तो आ जाइए, आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक और नया टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान में प्रजामंडल। तो देखते हैं राजस्थान में कितने प्रजामंडल थे, कब कब कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई और इनके संस्थापक कौन कौन थे। तो सभी प्रजामंडलों को देख लेते हैं एक एक करके मेरे साथ, और ट्रिक के साथ में देखेंगे बड़े शॉर्ट तरीके से। तो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ आज राजस्थान की प्रजामंडल। तो एक एक करके देखेंगे, आज मेरे साथ बने रहेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, एक तरफ लिख लेता हूँ मैं क्रम संख्या, क्या लिख लेता हूँ, दूसरी तरफ लिख लेता हूं मैं प्रजामंडल, क्या है प्रजामंडल। और दूसरी अगला लिख लेता हूं मैं स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष। और अगला है हमारा संस्थापक, संस्थापक। तो नंबर 1 देखते हैं, पहला दूसरा, दोनों को एक साथ देखेंगे। तो जयपुर, पहला प्रजामंडल कौन सा है, जयपुर। और दूसरा देखेंगे बूंदी, कौन सा, बूंदी। तो दोनों प्रजामंडलों को देखेंगे, दोनों ही एक सन में स्थापित हुए थे। दोनों ही कौन से सन में हुए थे, स्थापना वर्ष है तुम्हारी 1931। तो दोनों ही प्रजामंडल थे तुम्हारे जयपुर और बूंदी। दोनों ही प्रजामंडल कौन से सन में स्थापित हुए थे, 1931 में। तो 1931 में स्थापित हुए थे। और संस्थापक कौन कौन थे इनके, जयपुर वाले का था कपूर चंद पाटनी। कौन, कपूर चंद पाटनी। और तुम्हारे बूंदी के जो संस्थापक थे, बूंदी के तुम्हारे थे कांतिलाल। तो इनको ध्यान कैसे रखेंगे आप, ध्यान रखने का तरीका मैं बता दूं तुम्हें शॉर्ट में। जैसे मान लीजिए आप 31 रुपये आपके पास में, कितने, 31 रुपये। तो आप 31 रुपये का जयपुर से क्या लेके आए, कपूर। जयपुर से क्या लेके आए आप, कपूर लेके आए 31 रुपये का। और 31 रुपये की आपने क्या खरीदी, बूंदी। 31 रुपये की क्या खरीदी, बूंदी खरीदी। और बूंदी खा करके आपके चेहरे पर क्या आ गई, कांति। आपके चेहरे पर बूंदी खा करके कांति आ गई। और कितने कितने रुपए की खरीदी है कपूर और बूंदी, 31 रुपये की खरीदी है। तो 1931 में दोनों ही प्रजामंडलों की स्थापना हुई। जयपुर का प्रजामंडल 1931, बूंदी का प्रजामंडल 1931। अब देखते हैं नंबर 3, नंबर 3। तो नंबर 3 में देखेंगे, जैसे मान लीजिए हमें 31 के देखे, अब देखेंगे 34 के। तो क्या, मारवाड़ प्रजामंडल, मार 1934 थे। और मारवाड़ जैसे प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, भंवरलाल सर्राफ। दूसरे थे तुम्हारे जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। और तीसरे थे तुम्हारे, तीसरे कौन से थे, चांदमल, चांदमल सुराणा। ये तुम्हारे 3 थे संस्थापक, तुम्हारे भंवरलाल सर्राफ, जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा। तो ये तीसरा कौन सा हुआ, मारवाड़ प्रजामंडल 1934। अब देखते हैं अगला चौथे नंबर का तुम्हारा बीकानेर प्रजामंडल, नंबर 4 है बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 को, 1936 को। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1936 को। और स्थापना की किसने थी, बीकानेर में एक वैद्य थे, मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य। ध्यान कैसे रखेंगे, मान लीजिए हम बीमार हो गए तो वैद्य जी के पास गए दवा लेने के लिए। और वैद्य जी ने कहा कि मेरी फीस है 36 रुपये और आपको परहेज रखना है बीकानेरी भुजिया का, बीकानेरी भुजिया का परहेज रखना है तुम्हें। तो बीकानेरी भुजिया से ध्यान रखेंगे बीकानेर। और 36 रुपये के उन्होंने क्या ली, अपनी फीस ली। और वैद्य जी का नाम क्या था, मगाराम वैद्य। लेकिन मगाराम वैद्य जी ने क्या किया था, ये बीकानेर का जो तुम्हारा प्रजामंडल था, इसकी स्थापना कलकत्ता से की थी। नंबर 5, मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 5 प्रजामंडल में बता देता हूँ, लेकिन क्रम से लिख देते हैं, 5, 6, 7, 8 और 9। ये तो मैं क्रम से बताऊंगा मैं 5 प्रजामंडलों को, 5 से लेकर के 9 तक। तो एक तो कौन सा हो गया, मेवाड़। दूसरा लिख देंगे भरतपुर,
भरतपुर, तीसरा धौलपुर, धौलपुर और शाहपुरा। तो तुम्हारे पांचों प्रजामंडल देख रहे क्रम से 5, 6, 7, 8, 9। तो तुम्हारे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना, अलवर की और शाहपुरा की, पांचों की स्थापना हुई थी 1938। ध्यान रख लेंगे ये पांचों कब के हैं, 1938 में स्थापना हुई थी पांचों की। तो पांचों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में। लेकिन प्रजामंडलों के संस्थापक देखते हैं कौन कौन थे। मेवाड़ के थे बलवंत राय मेहता। कौन थे, बलवंत राय मेहता। और तुम्हारा भरतपुर प्रजामंडल है, भरतपुर प्रजामंडल के थे तुम्हारे गोपीलाल, भरतपुर प्रजामंडल के कौन थे, गोपीलाल यादव। और तुम्हारा अगला है धौलपुर, धौलपुर के थे तुम्हारे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अगला है अलवर, अलवर के कौन थे, हरिमोहन, हरिमोहन। इनको याद कैसे करना मैं बताऊंगा। और जैसे तुम्हारा एक शाहपुरा है, तो शाहपुरा प्रजामंडल के कौन थे, रमेश चंद्र ओझा, रमेश चंद्र ओझा। तो ये 5 तुम्हारे प्रजामंडल है, मेवाड़, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और शाहपुरा। तो पांचों प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1938 में। और 1938 में पांचों प्रजामंडलों के संस्थापक देख लेंगे। तो मेवाड़ के महाराणा कैसे थे, बलशाली। तो बलशाली मेवाड़ के महाराणा थे, जैसे महाराणा प्रताप है और भी कई अनेक महाराणा हुए हैं। तो महाराणा प्रताप के हिसाब से ध्यान रखेंगे तो बलशाली थे वो, तो बलवंत राय मेहता। और भरतपुर प्रजामंडल के थे गोपीलाल यादव। तो ऐसा माना जाता है कि जब तुम्हारे भगवान कृष्ण थे, उन कृष्ण के समय पर जो गोपियाँ थीं अपना दही बेचने के लिए अलवर भरतपुर तक आया करती थी मथुरा वृंदावन से। तो गोपीलाल यादव कौन कहाँ के थे, भरतपुर प्रजामंडल के। और तुम्हारे धौलपुर के ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य की ज्वाला सबसे पहले धौलपुर जिले पर पड़ती है। तो सूर्य की ज्वाला सबसे पहले कौन से जिले पर पड़ती है, धौलपुर जिले पर। अगला देखते हैं अलवर प्रजामंडल। तो अलवर प्रजामंडल के थे कौन थे, हरिमोहन। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो अलवर जिला है वो मथुरा जिले के समीप है, लगा हुआ, सटा हुआ, यूपी के मथुरा जिले से लगा हुआ है। किस जिले से, मथुरा जिले से। तो मथुरा में कौन रहा करते थे, मदन मोहन कृष्ण जी। तो कृष्ण जी के सटीक पड़ोसी जिला है हमारा अलवर। तो अलवर के कौन थे, हरिमोहन। और तुम्हारा शाहपुरा जो भीलवाड़ा क्षेत्र में पड़ता है, तो शाहपुरा प्रजामंडल के तुम्हारे संस्थापक कौन थे, रमेश चंद्र ओझा। तो ये थे हमारे 9 प्रजामंडल। 9 प्रजामंडलों के बाद में आगे देखते हैं। अगला इनको मिटा देता हूँ मैं, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो रोक करके लिख सकते हैं आप। तो मैं इनको मिटा देता हूँ। हमने तुम्हारे 9 प्रजामंडल देखे थे, अब देखते हैं नंबर 10। और लगभग 4 प्रजामंडल लिख लेता हूँ मैं, 11, 12, 13। कितने हो गए, 4, 10, 11, 12, 13। जैसे करौली और सिरोही प्रजामंडलों का नाम क्या है, करौली क्या है, करौली और सिरोही। मैं चारों को लगाऊंगा, चारों की सन एक होगी। तो जैसे मान लीजिए मैंने पहले पिछली बार जो 5 लगाए थे, तो पांचों की सन एक थी 1938। अब मैं लगा रहा हूँ 10, 11, 12, 13, 14। तो इनकी भी सन क्या होगी, एक ही होगी, 1939। तो कौन कौन सी है इसमें, करौली, सिरोही, कोटा और किशनगढ़। कोटा, किशनगढ़। तो ये 4 प्रजामंडल है। तो चारों प्रजामंडलों की सन कौन सी है, एक ही है। चारों की सन कौन सी है, 1939। कौन सी है, 1939। तो चारों प्रजामंडल 1939 में स्थापित हुए थे। तो इनके संस्थापक कौन कौन थे देख लेते हैं। तो करौली है, सबसे पहले देखते हैं करौली के संस्थापक है त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन है, त्रिलोक चंद्र माथुर। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा इधर। तो त्रिलोक चंद्र माथुर हो गए। और तुम्हारे अगला कौन सा, सिरोही। सिरोही के तुम्हारे गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट।
और तुम्हारे कोटा के पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। और जमाल शाह, किशनगढ़ के कौन है? जमाल शाह। तो तुम्हारे 4 प्रजामंडल हो गए, करौली के त्रिलोक चंद्र माथुर, सिरोही के तुम्हारे गोकुलभाई भट्ट और कोटा के नैनूराम शर्मा और किशनगढ़ के जमाल शाह। तो 4 प्रजामंडल हो गए तुम्हारे 1939 में। अब देखते हैं तुम्हारे 30 के दशक के जितने भी प्रजामंडल थे, तो 30 के दशक के 13 प्रजामंडल थे, 13 हो चुके हैं। तो 40 के दशक के 7 प्रजामंडल कौन कौन से देख लेते हैं। तो अब तक हमारे 13 प्रजामंडल हो चुके हैं। वो देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 पर लिख देता हूँ मैं 1943 में आता है। कब? 1943 आ जाता है बांसवाड़ा। और नंबर 15, जैसे मैंने क्रम से देखा है, तो अब तक देख रहे हैं, क्रम से देख रहे हैं कि पहले स्थापना किसकी हुई, बाद में किसकी हुई मंडल। और 1944 में देखेंगे डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल कब? 1944 में। 1944 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की। और 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और तुम्हारा अगला है 17वें नंबर का प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और अगला है अंतिम प्रजामंडल 18वां झालावाड़ प्रजामंडल। सबसे अंत में ही इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अब तो 30 के दशक के कितने थे? 13 प्रजामंडल थे। और 40 के दशक के 5 प्रजामंडल हैं। तो पांचों प्रजामंडल को देख लेते हैं एक एक करके। जैसे हमने ऊपर देखे थे सबके संस्थापक, अब इनके भी संस्थापक देख लेते हैं। जैसे बांसवाड़ा प्रजामंडल है, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ। ये तुम्हारे बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक थे। और नंबर 15 पर आता है डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में। तो डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पांड्या। तो और जैसलमेर प्रजामंडल के कौन थे? जैसे कौन से नंबर पर है? 16वें नंबर पर है। जैसलमेर प्रजामंडल के हैं मीठालाल व्यास। और तुम्हारा अगला है प्रतापगढ़ प्रजामंडल। तो दोनों की स्थापना एक साल में हुई थी, ध्यान रखेंगे। तुम्हारा 17वां और 18वां प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो इसकी है प्रतापगढ़ की है चुन्नीलाल। और तुम्हारे झालावाड़ प्रजामंडल के हैं मांगीलाल। कौन है? मांगीलाल। दोनों का ध्यान रखेंगे। 1946 में 2 प्रजामंडल हैं, तो प्रतापगढ़ और झालावाड़। सबसे अंतिम प्रजामंडल तुम्हारा झालावाड़। तो प्रतापगढ़ और झालावाड़ की स्थापना कब हुई थी? 46 में, ध्यान रखेंगे। 46 को ध्यान रख लेंगे। तो प्रताप झाला ने 46 रुपये में चुन्नी मांगी यानी चुन्नी प्रतापगढ़ और मांगी झालावाड़ मांगीलाल। तो इस प्रकार से ध्यान रख लेंगे तुम्हारे सभी प्रजामंडलों को। अब मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में पहला प्रश्न कौन सा है तुम्हारा? पहला प्रश्न लिख लेंगे, किस रियासत में कोई भी प्रजामंडल नहीं था। दूसरा प्रश्न लिख लेंगे आप, भरतपुर रियासत के प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है। दूसरा होमवर्क तुम्हारा ये है, भरतपुर रियासत के प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई। तो आपके लिए आज 2 ही होमवर्क के 2 प्रश्न है। दोनों प्रश्नों के जवाब मेरे लिए उत्तर में बताएंगे।